आपको पता है कि अभी क्या मतलब चल रहा है, जो पति भागो अभियान चल रहा है गोरखपुर में, तो उसी के ऊपर आज आप बात कर लेते हैं। आपको पता है कुछ टाइम पहले गोरखपुरिया भौजी के हस्बैंड गायब हुए थे, गायब नहीं हुए थे, उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से वहां पर फंस गए थे नेपाल में। तो उनके ऊपर ये भी इल्जाम लगाया गया कि अगर वो नेपाल में थे तो नेपाल में नेपाली क्यों नजर नहीं आए, वो नेपाल में नहीं थे। वो इल्जाम लगाया है मालती चौहान ने, और ये चीजें उनको क्लियर वे में बोली है कि भैया ये चीजें ऐसे है, वो ऐसे है, तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे चलते जिसका आदमी सच में गायब हुआ है उसके ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मालती जी, तो प्लीज इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो मेरा पूछने का मतलब, मैं जो आप लोगों से पूछना चाहती हूँ वो है ये बात कि अगर महादेव गायब हुए थे तो आप भी तो वहीं गई थी ना। अब आपका उनके साथ बैर हो गया है या आपकी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, तो उसको लेके अब आप बोल रहे हैं कि वो वहां नहीं गए थे, वो गए थे, और बहुत ज्यादा आप दोनों की तरफ से ही इस तरीके की भाषा यूज की जा रही है। जहां गोरखपुरिया भौजी ये बात बोलती हैं कि नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ूंगी और मैं उनके ऊपर भी एक्शन लूंगी। तो ये बातें तो ठीक लगी, बट मेरा मुझे क्या लगता है कि सब चीज़ें जब हम अपने हिसाब से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसा क्लू छोड़ ही देते हैं जिसके चलते कि हमें आगे जाके पछताना पड़ता है। तो वही कुछ हुआ है गोरखपुरिया गुड़िया के साथ। तो उनके साथ क्या हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने रील्स पे रील्स बनाया, व्यूज़ पे व्यूज़ आया, वीडियोस पे वीडियोस छापा, और सब लोगों ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की। चाहे वो मालती चौहान हो, चाहे रूप तारा के हस्बैंड हो, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम कितना गिराने लगूं तो वो बात है। और कहीं ना कहीं महादेव गोरखपुरिया भौजी के हस्बैंड, उन्होंने भी उस वीडियो को पुश किया और उनकी हेल्प करने की कोशिश की, चाहे रीजन कोई भी रहा, पर हेल्प करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने भी वही बात अपनी वीडियोस में रखी थी। और गोरखपुरिया भौजी ने उस वीडियो को शेयर किया था कि अपनी कम्युनिटी पे किस तरीके से अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उनके हस्बैंड घर मिल जाए और वापस आ जाए। तो ये सब हुआ, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी और उन तक कांटेक्ट किया कि भैया ये गोरखपुरिया भौजी गुड़िया गोरखपुरिया के हस्बैंड यहाँ पर हैं और आप आके ले जाइए। तो जैसे कि सब चीज़ें उन्होंने अपनी बताई हैं कि हम जा रहे हैं 2 घंटे में अपने भैया को लेकर आ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मेरे पति मिल गए हैं। तो देखो वो बात ठीक है, उन्होंने भी वही चीज़ें पैतरे अपनाए जो कि उन्होंने बोला गया था। गोरखपुरिया भौजी ने पहले अपनी वीडियोस में यही चीज़ें बोली थी कि मेरे हस्बैंड की मेंटल संतुलन ठीक नहीं, दिमागी हालत ठीक नहीं है मेरे हस्बैंड की, जिसके चलते कि उनको दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उनको नहीं पता चल रहा है, वो पैदल पैदल चले गए हैं। तो वो उन्होंने बाद में क्लियर कर दिया था कि उनको सुनने में मिस्टेक आया था, ये था उनके दिमाग में बुखार चढ़ गया था जिसकी वजह से उनके तबीयत में सुधार नहीं था, तो इसलिए वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए। तो मेन चीज़ ये थी, वो बात गोरखपुरिया भौजी ने पहले ही क्लियर कर दी थी। तो ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, जैसे नाम है उस नाम के हिसाब से वो अपना काम कर रही हैं कि भैया अब वो मिल चुके हैं, उनकी भी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, पागल से हो रखे हैं, और किसी के कहीं पर जहाँ मिले हैं वहां पर जाने के लिए उनको लेके जाना पड़ रहा है, और वो इस टाइम पर क्यों कोई हेल्प करने के लिए उनके साथ नहीं जा रहा है। उनको पता है कि इतनी नॉलेज नहीं है उनके हस्बैंड को। उनके हस्बैंड का नाम है लक्ष्मण, जो कि अभी लापता है, लापता थे, अब मिल चुके हैं। और उन्होंने कहाँ पर पोस्टर छापे हैं अपनी कम्युनिटी पे, और तो कहीं उन्होंने पोस्टर नहीं छापे हैं, बस गड्डी बना के पोस्टर वीडियोस में दिखा दिए हैं कि हमने ये पोस्टर छपवाए हैं, और ये बहुत सारा वो चीज़ें हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब ये लोग ऐसा ड्रामा खेलते हैं तो इन लोगों पे कोई उंगली नहीं उठाता है, कोई उंगली नहीं उठाता है। जो अपनी जेन्युइन लाइफ दिखाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, उन लोगों के ऊपर सवाल उठाने के लिए ऐसे कुछ लोग आ ही जाते हैं। इन्हीं लोगों के चलते जो ऐसी फेक वीडियोस बनाते हैं, फेक हस्बैंड गायब कर देते हैं, फेक सारी चीज़ें हो जाती हैं एक पैसे के लिए। तो देखिए ऐसे में कितने दिन तक आप इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कभी ना कभी तो हमें इस चीज़ को रोकना होगा, बंद करना होगा। 2 से 3 दिन में तुम्हारे हस्बैंड खोए भी और मिल भी गए, और मिल गए तो तुम्हें एड्रेस भी मिल गया। इतनी पावर सोशल मीडिया पे, घंटा पावर है कि सोशल मीडिया में। मैं आपको ये बताती हूँ, अगर हम लोग अपनी वीडियोस शेयर करते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो कोई देखने के लिए नहीं आता है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ऐसी लोग ऐसी वीडियोस के चलते लोगों को उन वीडियोस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा मान्यता होती थी, व्लॉगिंग का इतना लोग देखते थे, समझते थे, और अब इन लोगों की वजह से पति भग रहे हैं, पति वो हो रहा है, कभी पत्नी भग कर आ रही है घर से, कभी ये चीज़ें, मतलब ये ड्रामा जो चला के रखा है ना, ऑडियंस को बेवकूफ़ जो बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है इनको कि हम जो कर रहे हैं ये एक तरह से क्राइम है, ठीक है, और इन चीज़ों को समझना चाहिए, तब हम इन चीज़ों को करें। बट अच्छी बात है कि तुम्हारे हस्बैंड आ गए हैं, मिल गए हैं, तो अब आशा करेंगे कि ऐसी वीडियोज़ देखने को ना मिले हमें। और
वरना तो दिमाग की दही कर रखी थी ऐसी वीडियोज़ ने। शॉर्ट वीडियो खोलो तो व्लॉग वीडियो, लॉन्ग वीडियो खोलो तो ये मतलब यही सब देखने को मिल रहा था। और फिर जो बात करते हैं तो उनको बोलते हैं तुम्हें बतियाने का घना शौक है, मतलब इनकी अपनी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बोलते हैं। तो भैया मुझे जो लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दुआ में मुझे याद कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।